कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। बीते दिनों में हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के दिन को मनाया, पिछले इतवार के दिन, और सारे संसार में उस संसार की रीति पर उस दिन को मनाया गया और हमने बड़ा आनंद उठाया। लेकिन हमारा यीशु नासरी हर साल मरता और हर साल जीता नहीं है, वो हजारों वर्ष पहले ही अपने मृत्यु पर विजय को पा चुका है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन मारा गया, गाड़ा गया, और वचन कहता है वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ये तो संसार की रीति को पूरा करने के लिए हम मान्यता पर चलते हैं, प्रथाओं पर चलते हैं। इसीलिए हम इस दिन को हर साल मनाते हैं, क्योंकि हम लोग कलीसिया में एकत्रित होकर प्रभु के आनंद को मनाना चाहते हैं, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं हमारा यीशु मसीह हर साल जीता है और मरता नहीं है और जीवित हो उठता नहीं है। वो हजारों वर्ष पहले उसने मृत्यु पर विजय को पा लिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कल के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में आशीष दी, और आज फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है ताकि हम भेद की बातों को फिर एक बार प्रभु की आत्मा के द्वारा सीख सके। लेकिन इससे पहले रोज के समान जैसे हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर आज फिर एक बार हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 139 और उसके 7 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 139 वर्सेस 7 to 14, भजन संहिता 139 उसके 7 से लेकर 14 वचन। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। वचन कहता है 7वां वचन, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से भाग कर किधर जाऊं। हालेलुया। अगर वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम उजाले में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, परंतु अंधेरे में जो चाहे वो कर सकते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु कह रहा है कि आप परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें लगातार आपकी ओर लगी हुई है और परमेश्वर इन बातों को बेहतर जानता है कि आप आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। एक गीत है, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। प्रियो, आप परमेश्वर की आत्मा से कहीं भी नहीं भाग सकते। उसका कारण ही यह है कि 7वां वचन कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। आप प्रभु से भाग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर अंधेरे और उजाले का परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज के सुंदर और पवित्र दिन में दिया है। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, आकाश पे जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं,
तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आमीन। हम परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। आगे वचन में लिखा हुआ है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। हर पल हर क्षण परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हुई है। इस बात को हमेशा हमको स्मरण रखना है। हालेलुया। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर समय हर पल हर क्षण हमारे साथ बना होता है, क्योंकि उसका वायदा है, मेरा नाम यहोवा एबेनेजर है, जिस नाम का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ तक तुम्हारी सहायता की है, और आगे भी मैं इमैनुअल बनकर तुम्हारे संग संग रहूंगा। यहाँ तक प्रभु ने आपकी सहायता की, और यहाँ से प्रभु आपके संग संग नहीं रहेगा, यहीं से वो इमैनुअल, एबेनेजर से इमैनुअल हो जाएगा, और यहीं से वो आपके संग संग चलेगा। हालेलुया। आमीन। यदि मैं कहूँ अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। कभी कभी हम अपने दिमाग से, अपने स्वयं की बुद्धि से परमेश्वर से भागने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत काम कर भी ले तो प्रभु को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। When you do something wrong, never forget that God is watching over you. हालेलुया। जब आप किसी गलत काम में होते हो तो ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी है। हम वचन पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हर परिस्थिति में, चाहे आप आकाश में जाओ, समुंदर में जाओ, चाहे आप सब समुंदर की गहराई में जा बसो, चाहे आप अंधेरे में रहो, चाहे आप उजाले में रहो, हर तरफ परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। 11 वचन कहता है, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात को अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधेरा तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है स्वर्ग के परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुनाव दिया है, उसने अच्छे और बुरे के ज्ञान से हमको भरा है, और उसने कहा है, मैंने तुमको सत्य बता दिया है, अब चुनाव तुमको करना है। हालेलुया। आमीन। 13 वचन कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी परमेश्वर है, आपके मन का स्वामी परमेश्वर है, और परमेश्वर ही होना चाहिए। इसीलिए यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तो दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। इसका एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन का स्वामी है। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आमीन। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। 14 वचन कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। भयानक और अद्भुत रीति से हमको प्रभु ने रचा है। कभी आप बैठकर एकांत में बड़ी गंभीरता से सोचिए कि ऐसा क्या है हमारे में विशेषता कि प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पर रखा है और रोज हमें अपनी श्वास देता है। क्या कारण हो सकता है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में भयानक और अद्भुत रीति से आपको रचा है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने अपनी रीति में, अपने स्वरूप में आपको तैयार किया है, केवल इसीलिए ताकि आप उसका धन्यवाद कर सके। और इस बात को दाऊद जान गया, और दाऊद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु करे कि जब हम इन वचनों को रोज पढ़ते हैं, आप इसको गंभीरता से ग्रहण कर सके। मैन, ये समय है प्रियो, जब इन वचनों के पढ़ने की जो सामर्थ हमने आज के दिन में प्राप्त किया, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और यहोवा का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, क्योंकि इस समय प्रभु तू आज हमसे फिर एक बार बातचीत करने जा रहा है राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर पिता आज हमारे जीवन में हमारे लिए प्रार्थना की है। तू हम में से हर एक के साथ हो परमेश्वर पिता। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा, प्रभु हमारी सहायता कर और मदद कर। हमें वचन बांटने और सुनने से रोकने, बरगलाने वाली और उलझाने वाली शत्रु की सारी योजनाओं का हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारे आने वाले समय में जो वचन तू हमें बताने जा रहा है उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी विनती यीशु नासरी के नाम से करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से ही मस्ट बी किल्ड इस विषय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। हमने कल भी यूहन्ना के विषय में सीखा। हम सीख रहे चारों गॉस्पल, चारों अलग एक ही परमेश्वर के नाम से लेकिन अलग अलग तरीकों से क्यों लिखे गए हैं, और मेरा विश्वास है इतने दिनों में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। हमने कल सीखा था कि कैसे यूहन्ना जो है उसने यीशु मसीह ने क्या क्या उन बातों पर तवज्जो नहीं दी, उन बातों पर जोर नहीं दिया, परंतु यीशु कौन है इस बात को वो लोगों को बता रहा था। और हमने पिछले कुछ दिनों से सीखा दैट सो फार वी हैव लर्न दैट नंबर 1, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस दैट द राइटर वॉज ट्राइंग टू परसुएड। क्यों ये चारों गॉस्पल एक दूसरे से अलग अलग एक ही स्टोरी को लिखते हैं? क्योंकि इन सबों के सामने अलग अलग प्रकार की भीड़ थी। हालेलुया, जिसके विषय में हम गहराई में सीख चुके हैं। दूसरी बात हमने सीखे ऑडियंस के बाद एजेंडा। द एजेंडा ऑफ द राइटर इज टू प्रमोट। जिन लोगों ने इन किताबों को, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, इन चारों ने जो किताबें लिखी है, इनका एक ही मकसद था कि वो उस भीड़ को, अलग अलग भीड़ को परमेश्वर के कार्य या परमेश्वर की योजना, एजेंडा के बारे में बता सके। हालेलुया। और इनका एजेंडा ये था कि ये प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। आमेन। टू प्रमोट द गॉस्पल, दैट वाज देयर एजेंडा। सो नाउ लेट्स गेट डीप। ऑल द 4 गॉस्पल्स, आज हम तीसरी बात सीखेंगे। ऑल द 4 गॉस्पल वेरीज बिकॉज ऑफ नंबर 3, द एंटिसिपेशन ऑफ द पैरोसिया। आमेन। अब ये मैंने जब कहा तो आपके शायद सिर पर से गया होगा। द एंटिसिपेशन ऑफ द पैरोसिया, है ना। अब पैरोसिया ये क्या है, ये सबके मन में शायद प्रश्न होगा या होना चाहिए, या आप में से कई लोग विद्वान हैं, बाइबल के स्कॉलर्स हैं, आप लोग वचन सालों साल से जानते हैं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु में बढ़ रहे हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों को पैरोसिया पता होगा, परंतु जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन थियोलॉजी, है ना, जो मसीही लोगों ने, जो मसीह लोग जो इस थियोलॉजी पर विश्वास करते, शास्त्र पर विश्वास करते हैं, सो पैरोसिया मीन्स द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको पैरोसिया कहा जाता है। PAROUSIA, पैरोसिया, है ना। आप आपके नोट्स में लिख सकते हैं पैरोसिया। पैरोसिया का मतलब होता है सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। सी, इनकारनेशन मतलब फर्स्ट कमिंग, ठीक है, इस बात को हम सब जानते हैं। अवतार जिसको बोलते हैं ना, हमने इब्रानियों की पुस्तक में, इफिसियों की पुस्तक में इन शब्दों को पढ़ा है। इनकारनेशन मतलब फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। पैरोसिया मीन्स सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप लिख लीजिएगा, ये नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ ना, मुझे विश्वास है ये जीवन के अंत तक मेरे काम में आएंगे, आमीन। ताकि जब कभी भी एक ऐसी कंफ्यूज भीड़ आपके सामने आए, ऐसे कंफ्यूजन से भरे हुए लोग आपके सामने आए जिनको इस गॉस्पल को लेकर समस्या है, तो आपको परमेश्वर आपके नोट्स के द्वारा इन वचनों को स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। सो पैरोसिया मीन्स सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए, जब यीशु की मृत्यु हुई उसके बाद वो स्वर्ग में, उसके बाद वो जी उठा, और फिर जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, तब जो उसके ओरिजिनल फॉलोअर्स थे, मीन्स जिन्होंने यीशु मसीह के कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की थी, वो जो ओरिजिनल फॉलोअर्स थे, क्योंकि वो नहीं मरे थे, वो तो सब जीवित थे। यीशु के मरने के समय सारे चेले जीवित थे, एक्सेप्ट जूडा, है ना, क्या यहूदा इस्कारियोत,
है ना। यहूदा इस्करियोत जीवित नहीं था, बाकी तो सब जीवित थे। आमीन। सो जब यीशु जी उठा तब यहूदा नहीं था। आमीन। तो जब यीशु की मृत्यु हुई और उसके बाद वो जी उठा और फिर कुछ समय तक लोगों के बीच में रहा, और जब वो स्वर्ग उठा लिया गया तब जो उसके जो ओरिजिनल चेले थे, जो फॉलोअर्स थे, उनका ये सोचना था या उनका ये विश्वास था दैट जीसस वुड बी बैक बिफोर दे डाइड। ये उनकी सोच थी, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और फिर उस यीशु ने उनसे ये भी कहा था कि मैं जा रहा हूँ और मैं नए यरूशलेम को तुम्हारे लिए तैयार करूंगा, और मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, और मैं फिर एक बार दोबारा आऊंगा। तो ये जो फॉलोअर्स थे, जो चेले थे, इनकी सोच या विश्वास ये था कि अगर यीशु ने कहा है कि वो दोबारा आएगा, तो ये सोच रहे थे अपनी मानव बुद्धि और समझ के अनुसार कि यीशु हमारे मरने से पहले दोबारा आ जाएगा। ये उनकी सोच थी, और उनका सोचना था कि यीशु मसीहा जाएगा और तुरंत पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। दैट इज व्हाट दे वर थिंकिंग। ये उनकी सोच थी। जैसे हम इतने वर्षों से, है ना, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं मसीह लोगों से सुनता था कि 2000 जिस दिन 2000 ईयर्स हो जाएंगे ना, 2000 साल आ जाएगा, उस समय यीशु मसीह आने वाला है। किसी ने मुझसे कहा था ये टेलीविजन वगैरह इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब यीशु मसीह आएगा तो हम अपने घर पर बैठकर यीशु मसीह के आगमन को देख सकेंगे, क्योंकि 2000 सालों के बाद यीशु मसीह आएगा, ऐसा बहुत लोगों का विश्वास था। पर अभी हम 2025 में आ गए हैं, अभी तक यीशु मसीह आया नहीं है। तो मैं भी उस समय ऐसा सोचता था। मैं आपको 97, 98 की बात बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं मसीह लोगों से सुना करता था कि प्रभु की भविष्यवाणी 2000 वर्ष जब हो जाएंगे पूरे तो आएगा, इसीलिए टीवी और ये सब बनाया गया है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। तो जैसे आज के मनुष्य की सोच है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, इन लोगों को लगा कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आऊंगा, तो उनको लगा ये यीशु मसीह स्वर्ग में जाएगा, कुछ योजना बनाएगा और तुरंत इनके जीते जी वापस आएगा। और क्योंकि वे लोग ऐसा सोच रहे थे, उनके दिमाग में ऐसी सोच चल रही थी, so there was no effort to write down the story of his life. So उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखने के लिए कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि वो सोच रहे थे यीशु गया और यीशु तुरंत हमारे मरने से पहले वापस आने वाला है, तो उसके बारे में लिखकर हम क्या करेंगे। वो वापस आएगा, संसार को दिख जाएगा, जो वायदा उसने पूरा किया है वो होता हुआ पूरा दिख जाएगा। तो ये इन लोगों की ऐसी सोच थी, बिकॉज द ओरिजिनल फॉलोअर्स उसके जो थे वो अभी भी जीवित थे। जैसे पतरस था, जॉन था, यूहन्ना था, मत्ती था, ये सब लोग अभी भी पृथ्वी पर जीवित थे यीशु मसीह की मृत्यु के बाद। और कुछ स्त्रियां भी थी जो जीवित थी, जिन्होंने यीशु मसीह के, मरियम मगदलिनी, यीशु की माता मरियम, ऐसे बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो उस समय जीवित थी। और उस समय वे खुद, वो लोग क्या कर रहे थे, ये पूरे चेले और वो स्त्रियां क्या कर रही थी, यीशु मसीह के फॉलोअर्स अलग अलग ग्रुप्स में जाते थे, अलग अलग लोगों के पास जाते थे और वो यीशु के बारे में बता रहे थे कि यीशु दोबारा आने वाला है, गॉड इज गोइंग टू कम बैक अगेन, पैरोसिया होने वाला है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। और क्योंकि ये अपने मुख से सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, इसीलिए उनकी सोच के अनुसार कि हम जब प्रचार करते रहेंगे तो सडनली एक दिन यीशु आ जाएगा, देखो देखो यीशु मसीह आ गया। और ये सोच के साथ जब वे सुसमाचार मुख के द्वारा प्रचार कर रहे थे, उन्होंने इस सुसमाचार को लिखना उस समय जरूरी नहीं समझा। Hallelujah. And because of their thinking about coming of Jesus, they delayed parousia. Amen. और उनकी ये सोच कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, उन्होंने इन सुसमाचारों को लिखने में, यीशु के दोबारा आने के विषय में लिखने को जरूरी नहीं समझा। हालेलुया। और क्योंकि उन्होंने यीशु के दोबारा आगमन के विषय में अपने मन में गलत धारणाओं को बना रखा था कि वो तुरंत हमारे जीते जी आएगा, और अब धीरे धीरे करके हम सब पवित्र शास्त्र जानते हैं, यीशु मसीह के चेले मरने लगे या तो मरवाए डाले जाने लगे। जैसे याकूब का गला काट दिया गया था ना, चेले धीरे धीरे, कोई उम्र के कारण, कोई इसके कारण, कोई उसके कारण, कोई मरवा डाला, किसी को रोमी सरकार ने मार दिया, ये हो गया। हम सब उनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं, चेलों की मृत्यु कैसे भयानक रूप से हुई। और जब ये बात चेले देखने लगे कि अरे ये भी मर रहा है, ये भी मर रहा है, ये बीमार पड़ के मर गया, लेकिन यीशु तो अभी तक आया नहीं, एक चेला तो समाप्त हो रहा है, एक फॉलोअर इसका कम हो रहा है, और यीशु तो अभी तक आया नहीं है। और जब उन्होंने इस बातों को समझा कि अरे यीशु मसीह तो आने वाला था पर अभी तक आया नहीं है, और सब मारे भी डाले जाने लगे हैं। एंड बाइबल सेज देन they began to sit down and to write the story of the life of Jesus
टू प्रिजर्व द लाइफ एंड डेथ इन द रिजरेक्शंस फॉर जनरेशंस। आमीन। जब उनको ये बात समझ में आई कि अरे यीशु तुरंत नहीं आने वाला, जो हम लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे, हम में से भी लोग मरवा दिए जा रहे हैं या मर जा रहे हैं, और तब वो लोग बैठे और उन्होंने बैठकर यीशु मसीह के जीने से लेकर तो मृत्यु तक की सारी बातों को लिखना शुरू किया, ताकि ये सच्चाई आने वाली हजारों पीढ़ियों तक पहुंचाई जा सके, जो आज मेरे और आपके पास पवित्र शास्त्र के द्वारा पहुंचाई गई है। हालेलुया, आमीन। बिकॉज द ओरिजिनल विटनेसेस, अब ऐसा होने लगा था, इन्होंने लिखना इसलिए शुरू किया था क्योंकि अभी जो ओरिजिनल विटनेसेस थे, जिन्होंने आंखों से यीशु को देखा था, यीशु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की थी, ये अब जब धीरे धीरे करके एक एक करके मरने लगे, मृत्यु की ओर जाने लगे, तो अब जो बचे हुए थे उन्होंने फटाफट यीशु के जन्म से लेके तो उसके मृत्यु तक की सारी बातों को लिखना आरंभ किया, ताकि इसको प्रिजर्व किया, इसको संभाल कर रखा जा सके और ये सत्य आने वाली हजारों पीढ़ियों तक पहुंच सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको इन बातों को समझने में मदद करे। और क्या आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे कि पहला सुसमाचार जो था, दैट वाज 70 AD, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके 70 दशक के बाद, 70 वर्षों के बाद, आफ्टर 70 AD तक प्रकाशित नहीं हुआ था। यीशु के मृत्यु के बाद 70 AD तक, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, 70 वर्षों तक पहला सुसमाचार प्रकाशित नहीं हुआ था, विच इज 35 years ऑफ जीसस डाइड। 70 AD मीन्स 35 years ऑफ जीसस। यीशु मसीह की मृत्यु के 35 वर्ष तक कोई भी सुसमाचार प्रकाशित नहीं हुआ था। ये चेले राह देखते रहे कि यीशु आएगा, हम जिंदा है, हमारे जीवित रहते हुए आएगा, और जब एक एक मरने लगा, तब इन्होंने लिखना शुरू किया। हालेलुया। एक और बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि नए नियम में सिर्फ 2 ही सुसमाचार की किताब है जो यीशु के ओरिजिनल गवाहों द्वारा लिखे गए हैं। आमीन। 2 ही किताबें पूरे नए नियम में, 2 ही गॉस्पल्स है जो यीशु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लोग चले, जिन्होंने यीशु के साथ रोटी तोड़ी, जिन्होंने यीशु के साथ जीवन जिया, चिन्ह चमत्कार देखे, यीशु का सताव देखा, यीशु को क्रूस पर जाते हुए देखा, यीशु को जीवित होते हुए देखा, स्वर्गारोहण होते हुए देखा, वो 2 ही नाम है जिन्होंने सुसमाचार लिखा है, जिन्होंने यीशु के साथ सेवकाई की थी। हालेलुया। और हम सब उनके नाम जानते हैं। एक था मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर, और एक था यूहन्ना, जॉन। हालेलुया। ये 2 ही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को आंखों से देखा था। हालेलुया, आमीन। एंड रेस्ट नन ऑफ द गॉस्पल्स वर रिटन बाय हिज ओरिजिनल फॉलोअर्स। उसके अलावा कोई भी सुसमाचार उसके ओरिजिनल फॉलोअर्स, उसके साथ या उसके पीछे चलने वालों ने नहीं लिखा। ये 2 ही नाम है, मत्ती और यूहन्ना, जिन्होंने यीशु के साथ जीवन जिया, यीशु के अच्छे और बुरे में वे साथ रहे, और यीशु की सेवकाई के वो सारे वर्षों में यीशु के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हालेलुया, आमीन। नाउ because of the ये जो सुसमाचार लिखे गए, मैथ्यू, मार्क, जॉन एंड लूक, ये जो सुसमाचार लिखे गए, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि केवल 2 ही चेले, मत्ती और यूहन्ना, जिन्होंने जो उसके ओरिजिनल फॉलोअर्स थे, बट रेस्ट ऑल द गॉस्पल्स आर पोस्ट डेटेड। बाकी जितने भी सुसमाचार लिखे गए हैं ये पोस्ट डेटेड है, इनमें से किसी ने यीशु से मुलाकात नहीं की है। हालेलुया, आमीन। बाकी सारे सुसमाचार यीशु मसीहा के मृत्यु के 35 वर्ष के बाद लिखे गए हैं। After Jesus died, after 35 years of Jesus died, all the gospels were written in those times, because सिर्फ जॉन और मैथ्यू 2 ही लोग थे जिन्होंने यीशु को आंखों से देखा था, उसके साथ सेवा की थी। आमीन। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द डिले इन पैरोसिया, और क्योंकि अभी यीशु मसीह के दोबारा आगमन में देरी हो रही थी, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस में देरी हो रही थी, अब बाकी चेले और यीशु के जितने भी फॉलोअर्स थे वे सब लोग साथ में बैठे, और उन्होंने साथ में बैठकर
उन सारी बातों को जो उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुनी थी या जो यीशु मसीह के बारे में किसी ने आकर उनको कुछ बताया था, कुछ लिखा हुआ उनके पास था, वो सारी बातों को इकट्ठा करना, जोड़ना शुरू किया। वो सारे फॉलोअर जिन्होंने यीशु के साथ सेवा नहीं की थी एक्सेप्ट मैथ्यू एंड जॉन, वो सारे लोग इकट्ठा बैठे और उन्होंने यहाँ से वो बात, वहां से वो बात, है ना। अब जैसे हमारे शहर में कुछ हो जाता है, 20 साल पहले कुछ हो गया, कुछ वर्षों पहले दिल्ली में एक ही घर में कई लोगों ने एक ही रात में आत्महत्या कर ली थी, एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था। फिर वहां पर ओरिजिनल तो कोई था ही नहीं जिन्होंने उस मृत्यु को देखा था। आस पड़ोस इधर उधर से आकर सबने इकट्ठा बैठकर क्या हुआ कैसा हुआ ये सब एक साथ उन्होंने डिस्कस किया और उसके बाद उसके ऊपर मूवी बनाई गई, उसके ऊपर लिखा गया, उसके ऊपर न्यूज़ फ्लैश होने लगी। आमेन। इन द सेम वे ये जो फॉलोअर्स थे जिन्होंने यीशु को देखा नहीं था, यीशु के साथ सेवा नहीं की थी, ये सब एक साथ आए, ये सब एक साथ बैठे और उन्होंने यीशु के बारे में जो भी जिसने सुना था उन्होंने इसको इकट्ठा करना, जोड़ना शुरू किया सो दैट दे कैन प्रिजर्व द गॉस्पल। और उसके पीछे की मंशा या कारण एक ही था कि वे लोगों तक सत्य को लेकर जाए। आमेन। वो उन सच्चाई की बातों को संभाल कर रखे, प्रिजर्व करके रखे, समेट कर रखे। आमेन। और कुछ राइटर्स ने पहले लिखी किताबों के आधार पर भी लिखना शुरू किया। जो किताबें पहले लिखी थी, यूहन्ना की किताब, मत्ती की किताब, इसके अनुसार उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने वो भी किताबें पढ़ी, यशायाह की पुस्तक पढ़ी होगी, व्यवस्था पढ़ी होगी, वो सारी बातें पढ़ी होगी और उन किताबों के आधार पर बाकी फॉलोअर्स या चेलों ने परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के प्रेरणा में होकर लिखना आरंभ किया। हालेलुया। और ये पूरा का मैंने नहीं लिखा है, पवित्र शास्त्र में कहता है पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। इसका अर्थ है इन्होंने जो इकट्ठा होकर जो बातें हम तक आज इस पवित्र शास्त्र के रूप में पहुंचाई है, ये अपने मन से लिखी हुई नहीं है। भले इन्होंने दूसरे से सुना, दूसरों की लिखी हुई किताबों के आधार पर लिखा, लेकिन ये सत्य की किताब है क्योंकि ये पूरा पवित्र शास्त्र जब वे लिखने बैठे पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उन्होंने लिखा है। हालेलुया। आमेन। देखिए मैं आपको इसको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। शायद आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नहीं ये पास्टर हमको क्या फालतू बात बता रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है तो ये झूठ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये झूठ है, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्ती और यूहन्ना के अलावा कोई भी नहीं था जिसने यीशु मसीह के साथ सेवा की थी। हालेलुया। फिर भी उन्होंने इन किताबों को लिखा जिसको आज हम सत्य मानते हैं। इसका आधार पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। आमीन। लेकिन मैं आपको इस बात का उदाहरण पवित्र शास्त्र से दूंगा जो मैंने आपसे कहा कि दूसरों की किताबों को पढ़कर भी इन्होंने पवित्र शास्त्र जब ये बैठे होंगे लिखने तो इनको वो यूहन्ना की किताब याद आई होगी, मत्ती से इन्होंने पढ़ा हुआ इनको स्मरण आ रहा होगा, परंतु वो जो स्मरण आ रहा था उसके आधार पर इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा इनको सहायता किया, मदद किया, यहाँ उनके जीवनों में प्रकट हुआ और कलम तो इनके हाथ से चल रही थी परंतु शब्द पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लिखे जा रहे थे। हालेलुया। आमेन। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ डॉक्टर लूक। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 1 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 4। अब ध्यान से पढ़िएगा इस वचन को और प्रभु से प्रार्थना करें कि ये वचन प्रभु आपको समझाने में सहायता करे। वचन में लिखा है, इसीलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है, हालेलुया, उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। आमीन। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, मैथ्यू, जॉन, आमीन, हम तक पहुंचाया। आमीन। कौन से लोग? इन बातों के देखने वाले, जिन्होंने यीशु की बातों को देखा, चिन्ह चमत्कारों को देखा, हम तक उन बातों को पहुंचाया। इसीलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित जान पड़ा या उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके, ये जांच करके को आप हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, जांच की गई
किसी ने बोल दिया, हमारे जैसे चुगली चकारी का किताब नहीं है ये, किसी ने आकर कुछ बोल दिया, हमने उसमें 2 बातें बढ़ाकर आगे बढ़ा दी। ना 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 ना, ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखो। आमीन। कि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। हालेलुया। अब इनको क्रमानुसार लिखो। ये जो 2 शब्द आए ना क्रमानुसार लिखने के, ये क्रमानुसार लिखने की जो सामर्थ्य है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुई है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लूक खुद कहता है, मैं यीशु मसीह से कभी नहीं मिला, परंतु उसके साथ सेवा करने वाले, देखने वाले, उसके साथ चलने वाले वो लोग जो थे उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और वो जब मुझे बताते थे कि यीशु ने ऐसा किया, यीशु ने वैसा किया, तो मैंने उन सारी बातों को, इतिहास की बातों को, इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक जो थे जिन्होंने हम तक पहुंचाया था, उनके संपूर्ण हाल को आरंभ से मैंने सुना और ठीक ठाक उसको जांच की और फिर उसको क्रमानुसार मैंने लिखा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। एंड दिस इज व्हाट, यही कारण है कि चारों गॉस्पल्स में वेरिएशंस पाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। मुझे लगता है कि शायद आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये सारे गॉस्पल्स, जैसे ये स्त्री की स्टोरी जिसने इत्र डाला और प्रभु का अभिषेक किया, क्यों ये एक ही स्टोरी चारों गॉस्पल्स में अलग अलग प्रकार से लिखी है। शायद आज इस अध्ययन के समाप्त करते समय प्रभु ने आपसे बातचीत की और शायद मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके मनों से वो कंफ्यूजन परमेश्वर की आत्मा ने दूर कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे कारण थे जिनके कारण ये चारों गॉस्पल्स अलग अलग पाए जाते हैं। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। प्रियो, इन तीनों कारणों को फिर पढ़ना, फिर सीखना कि क्यों गॉस्पल्स एक दूसरे से वेरिएशंस में है, क्यों अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, उसके कारणों को मैंने पिछले 4-5 दिनों से आपको सिखाया है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपके माइंड के शत्रु ने जो कंफ्यूजन आपके अंदर में जो जाला बुन कर रखा था, आज परमेश्वर की आत्मा ने उस जाले को तोड़ दिया है। हालेलुया। और अब आप शायद जान चुके हैं और मैं विश्वास करता हूं आने वाले समयों में जब कोई भी व्यक्ति आपके पास आए कि अरे क्या एक ही वचन 4 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, क्यों कंफ्यूजन है, आप इस अध्ययन को सीखना। अगर आपने गंभीरता से सीखा है तो आप संसार को जवाब दे पाएंगे कि क्यों चारों गॉस्पल्स में वेरिएशंस पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपकी बड़ी सहायता करे, बड़ी मदद करे। प्रियो, ये समय है, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको जरूर आशीष दी है। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज ये वचन सुना है राजा। प्रभु, आज फिर एक बार तूने हमारे आंखों पर जो अंधकार की पट्टी को, जिस अंधकार को शत्रु ने वचनों के ही द्वारा हमें बरगला कर डाल रखा था राजा, उससे तूने आज पर्दा उठाया और हमें फिर एक बार सत्य की प्रकाश से अवगत कराया। हम धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं अद्भुत और गहरे वचनों और प्रकाशनों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि कश्मीर में जो आतंकवादियों के द्वारा जो हल्ला हुआ है और उसमें 27 लोग मारे गए हैं, इनोसेंट पीपल जिनका कोई लेना देना नहीं था, कोई मुठभेड़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धर्म के आधार पर उनको मारा गया है। हमारे देश की परिस्थिति दिन प्रतिदिन विकट होती चली जा रही है। आप उन सारे परिवारों को अपनी प्रार्थना में 1 मिनट की प्रार्थना करना, 1 मिनट की, क्योंकि जब 1 मिनट की प्रार्थना एक व्यक्ति करेगा और ऐसे हजारों लोग जब इन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य इन परिवार में कार्य करना आरंभ करेगी। हालेलुया। 1 मिनट समय निकालना और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जो खोता है वो अपने दर्द को बहुत अच्छे से जानता है। आमीन। 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं कि इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उन परिवारों को स्मरण करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में फिर एक बार तेरे सामने आते हैं राजा। विशेषकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिवारों के लिए राजा जिन्होंने बीते दिनों में अपने लोगों को खो दिया। परमेश्वर पिता,
जिनकी कोई गलती नहीं थी प्रभु, जो बड़े सीधे साधे और इनोसेंट लोग थे परमेश्वर पिता, उनको शत्रुओं द्वारा मार डाला गया प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन घरों में परिवारों में मातम मनाया जा रहा है प्रभु, तेरी आत्मा की उपस्थिति को यीशु के नाम से परमेश्वर पिता हम तुझसे विनती करते, तेरी आत्मा की उपस्थिति को तू वहां भेज। यीशु नासरी के नाम से हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता कि स्वर्गदूत उन परिवारों में प्रवेश करे और उन परिवार के लोगों को सांत्वना दे, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें बल दे। भले ही वे परिवार तेरे नाम को न जानते हो राजा, परंतु तूने उन्हें भयानक और अद्भुत रीति से रचा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज हम उन सारे परिवारों को स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु। धाड़स दे, सामर्थ्य दे राजा, वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके। ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान से भरकर उनमें से प्रत्येक को तैयार कर। मसीह लोगों को परमेश्वर पिता, विश्वासियों को तू उन तक पहुंचा प्रभु जी, ताकि हम उन्हें सत्य बता सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्वर्ग की शांति से तू उन्हें भर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तेरा नाम शालोम परमेश्वर है, तू उनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर पिता। अद्भुत शांति से उनके मनों को तैयार कर। उनके चारों ओर हम यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं। स्वर्ग की शांति को उन परिवारों में हम यीशु के नाम से उंडेलते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु उन परिवारों में शांति दे, यही हम कामना करते हैं। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों को प्रार्थना में स्मरण रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, ताकि इनके द्वारा दिए गए निर्णयों के द्वारा परमेश्वर इस देश में बड़े कार्य को कर सके। इस देश में हम इन लोगों के द्वारा, इनके अधिकारों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की बड़ी महिमा को देख सके, ये सत्य को जान सके और सत्य इन्हें आज़ाद कर सके। इसलिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।